अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ माहम जावेद। हमारे साथ मौजूद हैं ईमान फातिमा। तो ईमान और मैं बेसिकली क्लोज़ फ्रेंड्स भी कह सकते हैं आप लोग, और हम लोग टेक्सला से हैं। हम लोग सीनियर जूनियर का भी बॉन्ड रखते हैं और काफ़ी अर्से से एक दूसरे से जानते हैं। तो हम लड़कियां ना अक्सर इसी जगह पे बैठी हुई बड़ी गॉसिप्स कर रही होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग गॉसिप्स होती हैं। सो आज हमने सोचा कि वाई नॉट टेल यू गाइज रिगार्डिंग व्हाट डू वी यूजुअली टॉक अबाउट। तो जाहिर बात है कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करना था और हमने इस टॉपिक को स्पेसिफिक रखना है। तो हम आज बेसिकली बात करेंगे यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट के बारे में और कुछ अजम्पशंस के बारे में जो कि यूजुअली हम लड़कियों के बारे में कह लो या जनरली हम स्टूडेंट्स के बारे में की जाती हैं। क्योंकि हम आज दोनों लड़कियां ही हैं तो हम थोड़ा सा लड़कियों वाली बातें डिस्कस करेंगे। तो ईमान से अभी थोड़ी हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ईमान, चिल सीन है, आप हमारे पॉडकास्ट में बैठी हैं। बेसिकली हम इसको बहुत ही रिलैक्स मोड में लेके चलेंगे। सो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कितना अरसा हो गया यूनिवर्सिटी में? मेरा अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है और तकरीबन 3 साल होने ही वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं। और मेरा गाइस, क्योंकि ब्लॉगर भी हूँ तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में, तो हम मिलकर उसको काउंट कर कर एक एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। तो ईमान, तुम्हें अभी तक यहाँ पर क्या बैरियर्स ऐसे फेस करने पड़े हैं? तुम्हें बेसिकली यूनिवर्सिटी का अगर कोई पूछे कि यार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मुझे इन्वायरमेंट का बताओ, तुम क्या बताओगी इसे? यार अगर मैं बेसिकली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। अगर मैं अपना बता रही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल चिल सीन है, जो मर्ज़ी खाओ। आपको मतलब मुझे तो ज़्यादातर अपनी यूनिवर्सिटी का सोच के खाना ही याद आता है। हट्स का बहुत चिल सीन है। और उसके अलावा आपको हर जगह अपने जैसे लोग भी मिल जाते हैं और हर किस्म के लोग मिल जाते हैं। तो वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी कैसी रखना चाहते हो। अगर आप ये सोच के आए हो कि यार आपने अपनी कंपनी सोची है, कि आपने सोचा कि यार अगर मुझे कोई फ्रेंड्स ऐसी चाहिए जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करें थोड़े से, तो आपको अपने जैसे लोग भी मिल जाएंगे। लाइक माइंडेड लोग बिल्कुल लेकिन मिल ईमान जाएंगे। देखो, हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली अजम्पशंस ये हैं कि यार पता नहीं यहाँ की लड़कियाँ ख़राब हैं। अब देखो, जिस तरह गाइज़ मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे बारे में तो ये है कि ये यार पता नहीं, मतलब व्लॉगर है तो ये आवारा ही होगी, ये पढ़ाई को टाइम नहीं दे रही, या ये पता नहीं किन चक्करों में पड़ी है और ये गलत ही काम कुछ कर रही है। अब ऑन कंट्री आप हो, आपको भी मैंने सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव देखा है माशाल्लाह, एंड यू ऑल्सो ऑब्जर्व पर्दा, दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो आप क्या कहना चाहोगी? क्या ये आपको रुकावट लगता है या क्या इसने आपको सपोर्ट किया है? यार अगर मैं पर्दे की बात करूँ तो मैंने प्रॉपर पर्दा कोई 3 साल हुए यूनिवर्सिटी आने से कोई कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया था। ठीक है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रॉपर बहुत ज़्यादा पर्दा कुछ करती हूँ या फिर उस तरह से, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बात है कि अगर आप पर्दा कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन पर्दा रुकावट तो किसी चीज़ में नहीं। आपने देखा ही होगा कितनी हिजाब निकाब वाली लड़कियाँ हर चीज़ में आगे होती हैं। लेकिन ईमान, यहाँ पर एक जो लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स आए तो मैंने उनसे पूछा, तो कुछ हमारे पास सो कॉल्ड लोगों का ये परसेप्शन था कि यार आजकल तो बुरके वालियाँ भी ख़राब हैं। तो तुम इस चीज़ को कैसे देखती हो? क्या सब बुरके वाले ऐसे होते हैं या क्या तुम इसको कहोगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने गाउन पहना हुआ है या किसी ने निकाब किया हुआ है तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है। या फिर लड़कों के बारे में भी बिल्कुल, और लड़कों के बारे में भी यही है कि अगर आपको किसी को दाढ़ी रखी है, किसी ने टोपी पहनी है, तो वो मौलवी कॉन्सेप्ट जो हमारा है, एक मौलवी कल्चर बहुत ज़्यादा टिपिकल। तो पहले तो मैं यही सोचती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी आके मेरा बिल्कुल माइंड इस तरह से चेंज हुआ। खैर हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंड करता है हर बंदे पे। अगर वो हिजाब कर रहा है तो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप फिर उसको अच्छे से करो, और वो जो आप हिजाब कर रहे हो या आप नमाज़ पढ़ रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो। दूसरी बात बिल्कुल, हाँ, ये बात है कि वो आप अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हो ना। और अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिजाब निकाब सब कुछ करते हैं, लेकिन दाढ़ी भी रखते हैं, लड़कों की बात की जाए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपका करैक्टर है ना, जो जैसे आपका इखलाक है। मैं ये नहीं कह रही कि इखलाक है, इखलाक नहीं है और आप पर्दा कर रहे हो या आप नमाज पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली, तो आप एक इमेज दे रहे हो ना। हमारा दीन तो बिल्कुल कंप्लीट है। हम लोग बिल्कुल हम ख़ताएँ करते हैं, वो कहते हैं ना कि
लोग मुसलमान को देख के, लाइक जो नॉन मुस्लिम हाँ, हैं, हाँ। वो मुसलमान को देख के जान रहे होते हैं कि यार इनका दीन ऐसे है। लाइक हम में कमियां होंगी, लेकिन हाँ। हमारा दीन बिल्कुल कंप्लीट है। मैं अपना भी यही कहती हूँ कि मुझे भी बहुत सारी कमियां खताएं हाँ। हर इंसान में, जिस तरह हर इंसान में, तो लेकिन दीन हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। ईमान यार, तुम्हें नहीं लगता कि हम मतलब काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं? मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें दरमियाना रवि का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लाइक ना तो हम बहुत बिल्कुल। लिबरलिज्म की तरफ जाएं और ना ही हम बहुत एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएं। और वो भी मुझे लगता है जो रियल एसेंस है हमारे रिलीजन की, या जो हमें बताया गया, वो बेसिकली एक सोसाइटी को बिल्डअप करने पर भी फोकस किया गया है। तो तुम इस बारे में क्या कहोगी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म फैलाया जा रहा है, तो हाउ वुड यू लाइक टू काउंटर दिस? अगर मैं ये बात करूँ तो पहले, आज से कोई 4-5 साल पहले, अगर कोई दीन की बात आती थी तो मुझे लगता था जैसे नमाज, कितनी जॉली होती हैं लड़कियां इवन इन पर्दा। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ मतलब कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, कुछ लेकिन कुर्बानियां वो जो देनी पड़ेंगी देनी पड़ेंगी ना, वो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि तो वो आपके आपके ही लिए फायदे के बेहतर है। लिए थी। बिल्कुल। और अगर वो अल्लाह ताला ने हमारे दीन को डिज़ाइन ही इसी तरह से किया है, मतलब अल्लाह ताला ने इतना मतलब परफेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। अल्लाह ताला का दीन इतना परफेक्ट है कि मतलब उस पे जब आप अमल करना शुरू करते हो ना, तो आपको पता चलता है यार ये भी चीज़ मेरी बेहतरी के लिए थी, ये भी मेरी बेहतरी के लिए थी। उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो रियलाइज जाएगा। हो मतलब ये जाएगा। मैं अपने थोड़े से अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मतलब मुझे पहले वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी, लेकिन अब अब होती है थोड़ा कि सा यार हो अल्लाह रही ताला है। ने आपकी बेहतरी के लिए रखा है। और पता है गाइज, लाइक मैं अब जिस तरह ब्लॉगर हूँ ना, तो अक्सर मैं और ईमान बात करें तो मैं ऐसे कहती हूँ यार, कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि लाइक आई शुड लाइक कट ऑफ। कभी कभी इंसान तंग भी आ जाता है कि यार क्या मतलब मुझे इस सबका फ़ायदा क्या है। लाइक ऑल्दो आपको दुनियावी भी बेनिफिट्स हैं, चलो आप, मेरा जो कंटेंट है मेरी नज़र मेरे माइंड में ये है कि यार ये एक तरह सदका ही जा रही है, कुछ सुनने का बाद अगर इम्प्रेस हो गया तो। अगर मैं भी बेसिकली अगर पर्दा स्टार्ट करना चाहूँ तो इट्स नॉट लाइक कि अगर ईमान ने मुझे लाइक कहा कि तुम यार तुम्हें करना चाहिए तो मुझे अगले ही दिन करना चाहिए। जब तक वो मेरे अंदर की चीज़ मुझे जगाएगी नहीं, जब तक मुझे लाइक, तुमने मुझे याद है एक दफ़ा कहा था कि यार अल्लाह ताला हिदायत देता है, बिल्कुल। आपको कोई और नहीं चेंज करता था, आपको जब तक खुद नहीं शौक होगा कि आप। तो ईमान, और हम टॉपिक पे आते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो इन्वायरमेंट पे बात है, तो तुम कोई ऐसा अगर मुझे वाकया शेयर करो कि जो तुम कहो कि यार हम एक दफ़ा फ्रेंड्स जा रही थी, तुम्हें किस किस तरह की यहाँ पर लड़कियाँ देखने को मिली हैं, और तुम देखने वालों को क्या सजेस्ट करोगी कि वो क्या सोच कर यहाँ आए? जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है कि आप जहाँ भी जाते हो ना, तो आपको अपनी तरह के भी लोग मिल जाते हैं। वैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस और होगा, मेरा ये है, मैं इस तरह से थोड़ी लकी हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अच्छी फ्रेंड्स मिल जाती हैं। जैसे हाँ। अभी भी मेरी एक फ्रेंड है माशाल्लाह, हाँ। तो इसका आपको पता होगा। हाँ। तो मुझे हर जगह पे अच्छी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, मैं इस लिहाज से लकी हूँ। हम्म। बाकी अगर ऑल ओवर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो मुझे हर जगह अच्छे लोग मिले। मतलब कल लेकिन के इसका जैसे ये मैं मतलब नहीं है कि बुरे बुरे नहीं हैं, बुरे भी हैं। भी है, मतलब हर केयरफुल जगह रहना पे आप कहाँ। आपका अपना काम है। मतलब आपको खुद एक अपनी बाउंड्री रखनी पड़ती है कि यार मतलब मुझे इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं अच्छी बात बताऊँ तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ, शायद मैंने अभी तक आपको बताई भी नहीं है कि कल जब मैं कायद-ए-आज़म की बस में गई थी, मेरी वो अपनी HIT वाली बस मिस हो गई थी। अच्छा। तो कल मैं गई और मुझे बिल्कुल बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। हम लोग लिटरली बस बिल्कुल बाहर लड़कियाँ आ रही थी, खड़ी हुई थी। हमारी बस 2 तो मिनट कर रही होती। हाँ, और लड़कियाँ ना बिल्कुल पहले से जाके अपना बैग रख लेती हाँ, हैं, जगह बिल्कुल नहीं देती। नहीं देती। तो कल एक लड़की बस में, तो शायद ये सुन भी रही हो, शायद आपके फॉलोवर हो, सुन रही हो। ओके ओके। तो वो खड़ी हुई, वो थोड़ा मतलब तकरीबन आधे से कम रास्ता गुजरा, तो वो खड़ी हुई। उसने मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, पहले उसको जगह दी ना। तो थोड़ी देर बाद उसका स्टॉप आ गया, तो वो खुद दोबारा नहीं बैठी। उसने बोला अच्छा आप कोई और बैठ गई, तो उसने मुझे बैठने का कहा। मैंने कहा नहीं यार आप बैठो। तो उसने कहा नहीं यार बैठो। लिटरली मेरी टांगें इतनी दर्द कर रही हाँ, थी। और मतलब इस तरह से भी अच्छे लोग हैं। मतलब मैंने आज एहसास तक है बस में, वैसे। बिल्कुल मैंने आज तक बस में किसी लड़की को नहीं देखा कि इतनी कुर्बानी दे रही हो, लाइक रोज़े में। मतलब आप किसी और को बैठने के लिए बैठने दो। बोलो और आप खुद खड़े हुए हो। ईमान, तो ये तो अच्छाई का एलिमेंट है, लेकिन सुनने वालों ने तो ये भी कहा है कि भाई यहाँ पर तो लड़कियाँ, सॉरी टू यूज़ द वर्ड्स गाइज, हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर स्लट्स भी हैं, यहाँ पर आपको ड्रग्स वाली लड़कियाँ मिलती हैं, ड्रग डीलर्स। तो ये चीज़ तो वैसे पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे भी 4 साल हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे किसी ने पर्सनली आके नहीं कहा कि यार ये लो तुम सिगरेट पियो, ये लो तुम ये करो। तो तुम क्या कहना चाहोगी ईमान इस बारे में? तुमने देखा है कभी अपने ऑब्जर्वेंस में? यार मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर वही बात आती है कंपनी की। अब जैसे तुम हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करती हो, ठीक है, लेकिन अब
तुम ऐसे लोगों में जाके नहीं बैठोगी जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स हाँ। ले रहे हो या इस तरह और से, तो ठीक हमारे है? फ्रेंड्स लेते हैं, लाइक हम वी लेते नो हैं दैट, लेकिन बिल्कुल, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स ऑन अस कि वो हमें लेकिन फोर्स मतलब नहीं। तुम प्रोफेशनल उसमें उनसे मतलब मिलती हो इस तरह से, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड जोन में और उस तरह से हाँ, हम अगर आप ऐसी समझते हैं। गैदरिंग्स में जाने लग जाओगे, तो वही बात है ना कि अगर आपकी कंपनी लाइक आप चार, वो कहती है ना कि अगर दोस्त चार लोग ऐसे हैं, चार लोग अगर वो कुछ ऐसे हैं, अगर हाँ चार लोग नमाजी हैं तो पांचवें आप नमाजी होगे, अगर हाँ। चार लोग मतलब कुछ ड्रग्स ले रहे हैं तो पांचवें आप होगे। यार अच्छा, यहाँ पर इतना मिक्स इस यूनिवर्सिटी की मुझे अच्छी बात ये लगती है ना कि ऑल्दो हमारे फ्रेंड्स में वी नो दैट अगर कोई ले भी रहा है तो दैट डजंट मीन्स कि वो इंटायरली नेगेटिव, इंटायरली बुरा एग्जैक्टली, इंसान है। हाँ। उसमें आपको अच्छाई का एलिमेंट भी नज़र आएगा। और मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त इस तरह कर रहा है तो आप उनको टाइम दो, आप उनको उनको ट्राई करो कि उनसे कम्युनिकेट करो। बिल्कुल, उनको काउंसलिंग की ऐसी ज़रूरत क्या है। चीज़ है जो वो उसकी तरफ जा रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। आजकल वो हार्ट ब्रोकन भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर हाँ, वो ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। लड़कों को तो लड़कियां छोड़ के चली जाए तो बस वो ड्रग्स। बिल्कुल, तो हमारे आप साथ ऐसा उनकी नहीं होता यार, हम तो तो बस वैसे हम गाइस तो हम इस काम में नहीं है। आप उनकी काउंसलिंग करो, मतलब आप उनको एक होप दो कि यार देखो ये हल नहीं है, हाँ। इसमें आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे। हम्म। ये एस्केप नहीं है ना, लोग असल में एस्केप इसको ढूँढते एस्केप हैं। ढूंढते हैं, तो एस्केप बिल्कुल। क्या है ईमान, कहाँ पर अगर सुकून है? मैं बताऊँ जो सुकून वो है ना कि सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र ट्रू। में है। अब मैं ये वो कोई टिपिकल मौलवी वाली बात नहीं कर नहीं रही, अगर करी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, आजकल रमज़ान चल रहा है, आप हाँ, सबको पता ही कि रमज़ान में लोग एक करीब दिन हो के जाता है। हाँ। अल्लाह ताला के कितने करीब हो जाते हैं। मोस्टली लोग मतलब अगर कोई एक रमज़ान भी इस तरह गुजारते हैं, और रमज़ान एक आपकी थेरेपी है यार, अगर आप थेरेपी है, उसमें आपने कुछ भी बदलना अच्छा, चाहो। हाँ। बिल्कुल आपने कुछ भी अच्छा काम करना है ना, आप रमज़ान में शुरू करो। आप नमाज़ पढ़ना और करना मैंने चाहते भी हो, स्टार्ट किया, आदत बन गई है लाइक। एग्जैक्टली, आप रमज़ान में शुरू करो और फिर उसे रमज़ान के बाद भी लेकर चलो, ये नहीं कि हाँ, आपने एक महीना किया। तो यही आप वही देखो जब एस्केप हम यही रोजे है, में हैं तो हम एग्जैक्टली। कितना कंट्रोल करके उसको बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा यार, रमज़ान से गाइस एक और बात याद आई है, जैसे कि आज मैं मेकअप सुबह सुबह करके आई थी तो देयर वर सम पीपल, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लाइक फैमिली का भी कह ले और थोड़ा सा ये बात समझ रही हूँ मैं किसकी बात। दे वर लाइक कि यार रोज़ा है तो तुम मेकअप क्यों करके जा रही हो, तुमने ये सन ग्लासेस क्यों पहन ली हैं। तो ईमान, तुम इस बारे में क्या कहोगी कि अगर कोई रोज़े में थोड़ा सा भी चेंज कर रहा है उसको, मैंने देखा है कुछ लोग थोड़ा एग्जैक्टली। सा कवर्ड, थोड़ा सा अपने कपड़ों का ख्याल, मोडेस्टी बेसिकली ले आते हैं अपने में। तो ये किस तरह तुम देखती हो, क्या ये अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं या सिर्फ रमज़ान में थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं अल्लाह को? यार देखो, अगर कोई रमज़ान में अच्छे स्टेटस भी लगाने लग जाता है ना, तो हम उससे मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम उस पर नेगेटिव फ़ौरन। कैसे सोचते हैं यार एग्जैक्टली, कि कि ये देखो रमज़ान में बहुत मुनाफिक। नेक हो गए हो, ये हाँ, वो। उल्टा वो और तो डिमोटिवेट होता हाँ, है। और डिमोटिवेट हो जाते हैं। वही बात जो आपने, फॉर सपोज आप बिल्कुल भी मतलब दुपट्टा, कोई लड़की है अगर हाँ नहीं करी, तो अगर वो रमज़ान में हिजाब करने की कोशिश करती है, तो क्या पता वो एक महीने में इतना यूज़ टू हो जाए उस हाँ। चीज़ से कि वो आगे भी उसी को कंटिन्यू करे। और यार तो लोग बहुत जजमेंटल है बिल्कुल, ईमान। कोई हाँ। लोग की ना एक जजमेंट की वजह से लोग, कोई बंदा नहीं आगे आ पा रहा है इस चीज़ में। मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे ये फील हुआ है। मेरी हुँ। दोस्त है ना, उसने गाउन पहनना स्टार्ट किया तो पहले वो गाउन पहनती थी, फिर अब वो नहीं पहनती थी, लेकिन फिर उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो हुँ। आई सॉ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन हर। तुम क्या कहती हो, क्या हमें अपने आप पर इतना होना चाहिए ना, लाइक कि वी शुड नॉट केयर के? लोग क्या कहेंगे, वही बात आ जाती है ना। लाइक अगर आपको ये है ना कि कोई अगर फॉर सपोज़ कोई लड़की पहले हिजाब नहीं करती और वो एक दिन हिजाब करके आ गई है, तो मुझे लगता है कि उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट ये करना नहीं कि चाहिए। हम उसको कहें कि यार हाँ, या पहले तो उसको इस तरह ऐसी से। नज़रों से हम देखते हैं कि पता नहीं बिल्कुल। यार ये आज नेक, मतलब पारसा बनी हुई है। बिल्कुल। एंड वो कहते हैं ना कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। बिल्कुल। अगर ये मैंने कोड सही बोला सही है। बोला, आई थिंक सही बोला। आई थिंक सही बोला। तो इसी तरह लाइक मुझे लगता है हमें किसी को उस बेस पर जज नहीं करना चाहिए। बाकी गाइस, हम अपने ब्लॉग को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, हम इसके पार्ट्स भी रखेंगे। तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं आप मज़ीद क्या क्लैरिटी चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। छोटी बात में मैं आपको लाइक आखिरी बात ईमान से भी पूछते हैं। ईमान, सिर्फ अगर आप आखिरी बात सम अप करो, व्हाट हैज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट? सच बताऊँ तो एक वर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। लाइक आपको पता ही होगा, कॉलेज स्कूल भी तो हम सेम ही पढ़े हैं ना, है हाईटेक से ना? बड़े में। हाँ, तो वो हमारी तो उधर का बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन वो लेकिन कभी छोटा भी लेवल था एग्जैक्टली इधर। वो लेवल उस तरह से छोटा था, लेकिन उधर मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ वो 12-13 सालों में कुछ हाँ, सीखा था। जितना लेकिन यहाँ लाइक पर 4 सालों में ही। यूनिवर्सिटी में बहुत एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा। लाइक एक्सपोजर है। हमारी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, अगर आप अच्छा मतलब
हर जगह के माहौल की बात जिसे बोल रही हूँ, तो हाँ बहुत अच्छा माहौल भी अगर आप इसमें रह के हाँ अब हम हमारे पास एग्जाम्पल है तो गाइस। हाँ, यही है इसके सारा। बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी कि आपको अच्छे बुरे, हाँ लेकिन उधर मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ 12-13 सालों में कुछ हाँ, सीखा था। जितना लेकिन यहाँ पर लाइक 4 सालों में यूनिवर्सिटी में बहुत एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा। एक्सपोजर लाइक है। हमारी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, अगर आप अच्छा मतलब हर जगह के माहौल की बात जिसे बोल रही हूँ, तो हाँ बहुत अच्छा माहौल भी अगर आप इसमें रह के हाँ अब हम हमारे पास एग्जाम्पल है तो गाइस। हाँ, यही है इसके सारा। बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी कि आपको अच्छे बुरे लोग अपनी ज़िंदगी में हर जगह मिलेंगे। अगर आप अपनी बेटियों को या अपने बेटों को ये सोचकर घर बिठा रहे हैं कि इनको फिर आगे तालीम नहीं देनी, कि इस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट किसी आपने अपने किसी कोलीग से सुन लिया है, जब तक आप उन्हें इधर भेजेंगे नहीं, इधर वो खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो हो सकता है वो घर बैठकर और नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो रही हो, बजाय इसके कि वो आए एक्सपोजर नहीं। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मेरे अम्मी अबू ने मुझे गलत और सही दोनों रास्तों का यूनिवर्सिटी आने से पहले बता दिया था। उस वक्त मैं बची थी, मुझे नहीं समझ आती थी क्या बात कर रही है। लेकिन जब मैं इधर आई हूँ और मैंने अपनी आंखों से गलत लोगों का भी रास्ता देखा है और अच्छे लोगों का भी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैंने किस जगह जाना है। तो आप अपने बच्चों को यही तालीम दे के भेजें, तो आई गेस दैट वुड बी ग्रेट। और बस अभी के लिए यही। आप हमें ईमान क्या करें, लाइक करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें, सारा कुछ जो दिल करे शेयर करें। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको किसी भी तरह की हम लोगों से काउंसलिंग काउंसलर हम कोई काउंसलर्स नहीं है। कई हम काउंसलर्स नहीं है, लेकिन बस हम हम दो औरतें हैं जिनकी बातें बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त रोज किसी की डिस्कशन है रोज़ की हमारी, रोज का डिस्कशन। पॉडकास्ट एक होता है हमारा, तो बस हमने इसको छोटे से पार्ट रिकॉर्ड कर आज लिया। हमने पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, तो आई होप कि थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। एक भी बंदा हमारी वजह से थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ गया तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। अभी के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।